वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वो वीडियो जिसके अंदर हम सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कवर करने जा रहे हैं। तो फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन है कंपनी के अंदर तो वो क्या रोल प्ले करने वाला है, उसके क्या क्या काम रहेंगे। उसी तरह से कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो क्या क्या फंक्शंस फॉलो करती हैं। नंबर 1 आपका आता है प्लानिंग। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि कंपनी के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। पहला जो आपका लेवल है वो टॉप लेवल होता है और उनके अंदर पूरी तरह से क्या होती है, प्लानिंग सारी करी जाती है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करी जाती है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस सारी चीज प्लान करी जाती है। तो प्लानिंग बेसिकली क्या करती है, एक ब्रिज बनाती है। किस चीज का ब्रिज बनाती है? वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो अगर हमें, अब आप अपने लिए ले लीजिए, आपका जो इस वक्त फोकस है वो ये है कि मैं 12th में इतना अच्छा पढ़ूं कि मेरे 90-95% आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप प्लान बनाओगे कि मैं ये शेड्यूल फॉलो करने वाला हूँ, या फिर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, या मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, या मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा। आप मल्टीपल चीजों के प्लान बनाओगे ताकि आप अभी यहाँ हो और आपको 95% आपके गोल तक पहुंचना है। तो वही चीज एक कंपनी जो है वो टारगेट बनाती है कि अगर वो अभी जहां पर भी खड़ी हुई है उसे आने वाले 5 साल में 10 साल में वहां तक पहुंचना है, इतनी ग्रोथ लेनी है। और उसके लिए वो क्या करेगी, प्लान करेगी, हर चीज प्लान करेगी, राइट। और इसी से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर भी आपके सिलेबस में प्लानिंग से रिलेटेड, वो हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि प्लानिंग में दरअसल होता क्या है, क्या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कौन कौन सी चीजें यूज होती है, मेथड्स क्या होते हैं प्लान करने के। इतनी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे प्लानिंग चैप्टर में। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है, वो प्लानिंग के साथ शुरू होता है। अब आपने चीजें प्लान कर ली कि भाई मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। अब आपका काम क्या हो गया, अब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे। यहां पर आप जंप करोगे सेकेंड फंक्शन की तरफ। सो द सेकेंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या ऑर्गेनाइज करोगे भाई, आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इतनी बड़ी टीम बनाऊंगा, उसके अंदर इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी एम्प्लॉय सेट होंगे उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनके क्या रोल होंगे, हर चीज आपने प्लान कर ली। तो अब ये चीज अब आप एग्जैक्टली करोगे, अब आप ऑर्गेनाइज करोगे चीजों के एग्जीक्यूशन का काम जो है ना वो आप इस स्टेज पे करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारा जो आपका काम है उस काम को आपने पिक्चराइज कर लिया कि भाई मुझे ये सारी चीजें 1 साल के अंदर काम करनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप डिपार्टमेंट सेट करोगे, डिविजन्स बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदे हैं उसके रोल्स और ड्यूटी सब कुछ सेट करोगे। ये सारा चीज जब आप ऑर्गेनाइज कर लोगे तो अब आपको जो थर्ड स्टेज है, यानी कि थर्ड फंक्शन ऑफ प्लानिंग ऑफ मैनेजमेंट है, वो आ जाएगा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर ही स्टाफ वर्ड छुपा हुआ है। स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने प्लानिंग कर ली, काम सारा डिसाइड कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब आपको चाहिए लोग जो इन कामों को करेंगे, जो इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो स्टाफिंग के अंदर आप बहुत सारी चीजें करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे लोगों की, है ना। ढूंढोगे लोगों को, उनके इंटरव्यू शेड्यूल करोगे, बुलाओगे कि भाई आ जाओ हमारे पास, हमारा सारा काम संभाल लो, ठीक है। फिर आप उन रिक्रूटेड एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करोगे, उनमें से बेस्ट सिलेक्ट करोगे। फिर आप उनको ट्रेनिंग करोगे, इस तरह से ट्रेन करोगे कि वो आपकी कंपनी के लिए एक एसेट बनकर रह जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर आ जाती हैं। फिर अब जो आपने स्टाफ रख लिया, उनको ट्रेन कर दिया, उनको काम बता दिया, उनकी सैलरी वैली सब सेट कर दी, अब आपका चौथा फंक्शन क्या रह गया, अब आपका काम हो गया है, अब आप डायरेक्शन की प्रोसेस में आ गए हो। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब लोगों को उनका काम डिसाइड कर दिया, आपने लोग रख लिए, उनको काम बता दिया ट्रेनिंग देकर, अब आपका क्या काम रह गया है, अब आप टाइम टू टाइम देखते रहोगे, सुपरवाइज करोगे क्या वो काम सही से कर रहा है या नहीं, कहीं से दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं वो डीमोटिवेटेड तो नहीं हो गया, कहीं कोई उसका काम तो नहीं भर रहा कि भाई तुझे गलत काम दे दिया, तेरे को पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें, उसको कोई चैलेंजेस फेस तो नहीं करने पड़े। तो बेसिकली क्या आपको ओवरव्यू करना है, डायरेक्शन का काम करना है। तो इसके अंदर आपके बहुत सारे रोल्स आए थे, जैसे कि आप सुपरवाइज करोगे चीजों को, मोटिवेट करोगे। उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि ऊपर से जो भी न्यूज है वो नीचे वाले लोगों को देनी है, नीचे की कोई जो प्रॉब्लम है ऊपर वाले लोगों को पहुंचानी है, ये सारा काम क्या है आपका डायरेक्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। एट द एंड लास्ट आपका स्टेज क्या रह जाता है, लास्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग।
तो कंट्रोलिंग के अंदर आप क्या करोगे, देखो आपने प्लान सेट करा, आपने काम ऑर्गेनाइज करा, उसके लिए लोग रखे, उनसे काम करवाया, काम भी हो गया। अब आप टाइम टू टाइम ये भी तो देखोगे कि भाई जब फाइनल रिजल्ट आया है तो क्या वो हमने जो डिसाइड करा था उससे मैच कर रहा है या नहीं। मतलब यहाँ पर आप सबसे पहले प्लान करके बैठे थे कि भाई मुझे 95% चाहिए, आपने उसके लिए पूरा शेड्यूल बना लिया, प्लानिंग वगैरह सब कर ली, उसके लिए आपने सारी चीजें कर ली और लास्ट में जब आप पहुंचे, जब आपने देखा कि भाई जो मैंने टारगेट सेट करा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, है ना, तो आप क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे अपने एक्चुअल रिजल्ट को अपने टारगेट से, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे उस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या सिर्फ कंपैरिजन होता है, जी नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि जो रिजल्ट आया है, जो काम करके दिया है हमें बंदों ने, वो वही काम है जो हमने प्लान करा था या उन्होंने कुछ और ही कर दिया, है ना। जब आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपका 100% रिजल्ट एकदम परफेक्ट आए, मतलब आपका 95 सोचा था 95 भी आ जाए, या हो सकता है आपका कुछ 90% आया रिजल्ट, 85 आए, 80 आए, या कुछ मतलब कुछ भी स्टैंडर्ड डिफरेंस आ जाए। फिर आप क्या करोगे, अब आप देखोगे भाई कहाँ कमी रह गई, मैंने 95 सोचा था, मेरे 85 आए, ये 10% की कमी कहाँ रह गई, और अब आप उस कमी के ऊपर काम करोगे, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस का पूरा पार्ट है। इसमें आप कंट्रोल करते हो कि जो चीज प्लान हुई थी क्या वो सही से एग्जीक्यूट हुई है या नहीं। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग is interconnected to each other. Without planning, controlling is a failure, and without controlling, planning is of no use. तो ये चीज आप किस तरह से डिफाइन करोगे, इसी पूरी मैकेनिज्म को आप समझाओगे और फिर कहोगे कि हाँ भाई अगर कंट्रोलिंग सही नहीं हुई है तो प्लानिंग का फायदा नहीं है, और अगर प्लानिंग सही नहीं हुई है तो कंट्रोल करके क्या कर लोगे, जब आपने टारगेट ही गलत सेट कर लिया तो, राइट। तो ये दोनों चीजें जो फर्स्ट और लास्ट फंक्शन है ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था ना कि मैनेजमेंट कभी रुकती नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फंक्शन तक आ जाओगे ना, फिर आप लास्ट में देखोगे भाई क्या हमारा टारगेट अचीव हुआ। अगर यस कि हाँ भाई 100% हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो आप नेक्स्ट टारगेट प्लान करोगे, फिर से प्लानिंग शुरू कर दोगे अलग चीज की। और अगर बाई चांस नहीं हुआ तो आप कहोगे भाई कमी क्या है, उस कमी पे काम करो, उसके लिए प्लान बनाओ, तो फिर सारी चीजें चलती चली जाएगी। तो ये जो मैकेनिज्म है मैनेजमेंट का, ये कभी भी खत्म नहीं होता, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के, इसके अलावा और कोई फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, 6 स्टाफिंग है, 7 और 8, यानी जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके लास्ट के 5 चैप्टर्स आपको यही फंक्शंस जो है वो डिटेल में देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या थियोरीज हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या मेथड्स हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी तो इतना ही, राइट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।